क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जिसने ये कहा था बिल्कुल सच कहा था, वरना 11 ओवर में 135 पर 2 बनाने वाली दिल्ली कैसे देखते देखते 19 ओवर में 193 पर ऑल आउट हो जाती है। मुंबई ये मैच जीत गई और दिल्ली जो है वो रन आउट हो गई। और इसका नतीजा ये रहा कि मुंबई पॉइंट्स टेबल पर नंबर 7 पर आ गई और दिल्ली का किला जो है वो थोड़ा सा दरका नंबर 1 की पोजीशन से खिसक कर वो नंबर 2 पर आ गई। व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। मतलब वो जो लाइन है ना कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, वो बिल्कुल सच है। 11 ओवर में 135 पर किसी ने सोचा नहीं था कि ये मैच दिल्ली हार सकती है। इनफैक्ट मुंबई को 65 रन 8 ओवर में बचाने थे और उसके बाद मुंबई जीत गई। आखिरी के 2 ओवरों में केवल 23 चाहिए थे। पहली बॉल पर रन नहीं लिया गया, दूसरी बॉल पर चौका पड़ा, तीसरी पर चौका पड़ा और अगर 23 में से आप 8 हटा दे तो बचते हैं 15 रन। 15 रन के सामने अगर बल्लेबाज आशुतोष शर्मा जैसा हो तो आपको लगता है कि यह मैच खत्म हो जाएगा, आशुतोष खत्म कर देंगे। लेकिन बुमराह के उस ओवर में जो कुछ हुआ वो बहुत लंबे अरसे तक खिलाड़ियों को याद रहेगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट सिनेमा था। सिनेमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गेंदें बची थी उस वक्त 9 और 9 गेंदों पर चाहिए थे 15 रन। आशुतोष शर्मा चौथी गेंद खेलते हैं और बेवजह सिर्फ 1 रन लेने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आशुतोष रहते तो यह मैच खत्म हो गया था। यह मैच खत्म था, यह मैच दिल्ली का था। फिर भी उम्मीद होती कि शायद मिचेल स्टार्क जो है वो शायद वो छक्का मार दे। कुलदीप आते हैं, शॉट मारते हैं, सिंगल लेते हैं, फिर डबल के लिए भागते हैं, वो भी रन आउट होते हैं। और फिर मोहित शर्मा आते हैं, वो बेचारे भागते ही नहीं हैं और आउट हो जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि ड्रामेटिक एंड होता है दिल्ली वर्सेस मुंबई का। मुंबई को फाइनली उसकी जीत मिल जाती है क्योंकि दिल्ली ने आखिरी के 3 गेंदों पर 3 विकेट गंवा दिए थे और हैट्रिक ऑफ रन आउट के चलते मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाती है। फ्रॉम 180 फॉर 6 टू 193 फॉर 10 इन जस्ट 3 बॉल्स। खत्म, खल्लास, खत्म, दी एंड। मुंबई इंडियंस ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए। रोहित शर्मा हर बार की तरह फ्लॉप थे, लेकिन इस मैच को जिंदा रखा नीचे के बल्लेबाजों ने, जिसमें नमनधीर का नाम था, जिसमें नाम था उस तिलक वर्मा का जिन्हें रिटायर कर दिया गया था। लेकिन मुंबई ने यह मैच 12 रनों से जीत लिया। हार्दिक पांड्या वो पहले कप्तान बने जिन्होंने अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। मुंबई 7 नंबर पर पहुंची, दिल्ली 2 पर पहुंची और मुंबई को इस सीजन में उसकी बहुत जरूरी जीत मिली, क्योंकि मुंबई अगर यह भी मैच हार जाती तो उसकी हालत खराब हो जाती। हालांकि मुंबई वो टीम है जिसने साल 2015 में शुरुआत के 6 में से 5 मैच हारने के बाद भी सीजन जीत लिया था। मुंबई कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस सीजन भी 5 में वो 4 हार चुके थे और ये मैच उन्हें जीतना था और मुंबई ने ये मैच जीता। हारा हुआ मैच जो है वो मुंबई ने जीत लिया। फैंस के हिसाब से देखेंगे तो इट वॉज एन एब्सोल्यूट सिनेमा, क्योंकि 3 बॉल पर 3 रन आउट आखिरी बार आपने कब देखे थे आपको याद नहीं होगा, मुझे तो नहीं याद है आखिरी बार कब होगा। हालांकि मुंबई का इतिहास ये कहता है कि वो इतिहास बनाने नहीं देंगे, क्योंकि मुंबई ने आज तक कभी किसी टीम को 200 प्लस अपने सामने बनाने नहीं दिया। जब भी मुंबई इंडियंस ने 200 प्लस बनाए हैं, मुंबई इंडियंस जीती है और ये 1, 2, 3, 4 बार नहीं 15 बार हुआ है। इसीलिए शायद जब बापू अक्षर पटेल से सवाल पूछा गया कि बापू आपके हिसाब से मैच कहां पे गया, तो बापू जवाब देते मुंबई के पास गया। जैसे बापू को सवाल समझ नहीं आया, वैसे ही दिल्ली के बल्लेबाजों को करण शर्मा की गेंदबाजी समझ में नहीं आई। 4 ओवर 36 रन 3 विकेट और 3 इंपॉर्टेंट विकेट, पोरेल का विकेट, केएल राहुल का विकेट और ट्रिस्टेन स्टब्स का विकेट। रोहित शर्मा की वो कॉल डगआउट से कि यार स्पिन को ले आओ, करण शर्मा का आना, वो खिलाड़ी जिसे खिलाया नहीं जा रहा था, और ना सिर्फ आना बल्कि छाना, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इतना बड़ा इंपैक्ट डालना कि आज आशुतोष को भी खामोश कर देना। आशुतोष शर्मा ये मैच जिता सकते थे। आई एम श्योर आज आशुतोष को नींद नहीं आई, बिकॉज जो उन्होंने लखनऊ के सामने किया था वही करना था और उन्होंने कर भी लिया था यार। बुमराह के सामने जब वो आए थे, मुझे अभी भी याद है, लास्ट ओवर पहली बॉल पर डॉट खेला, सिंगल मना कर दिया था, दूसरी बॉल पर घूम के पीछे से चौका मारा, तीसरी बॉल पर कट लगा, सबको लगा मैच खत्म यार, आशुतोष ने खत्म कर दिया, लेकिन वो मैच खत्म नहीं हुआ। उससे पहले एक ओवर सैंटनर का, वो भी अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब ओवर था। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे चौका, फिर आउट। अद्भुत यार। मुंबई इंडियंस इस आईपीएल में वापस आ गई है। मुंबई इंडियंस के इस जीतने की वजह से इंटरेस्ट जो है आईपीएल में वो भी आ गया कि कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग मैच हो रहे हैं, बोरिंग मैचेस नहीं हो रहे, कुछ सिनेमैटिक मैचेस हो रहे हैं और ये आईपीएल की डिमांड है।
मुंबई इंडियंस की फील्डिंग आज हाई क्लास थी। 17वें ओवर से लेकर आखिरी तक कमाल था। करण शर्मा वॉज अद्भुत, अविश्वसनीय। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा और नमनधीर का फिनिश करना भी एक इंपॉर्टेंस रखता था। हालांकि करण शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया है, वो ट्रूली डिजर्व करते हैं क्योंकि केएल राहुल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रिस्टियन स्टब्स का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था और वो मैच के बीच में डिफरेंस था। इस मैच में दिल्ली हार गई है। क्या आप जीते? अगर आप जीते हैं तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई के अगर आप सपोर्टर होंगे तो आज ढेरों इनाम आपको मिले होंगे प्रोबो ऐप पर। अगर आप नहीं जीते तो हमारी संवेदनाएं, और इसके साथ ही आपसे कहना कि कोई बात नहीं, आईपीएल रोज चल रहा है और रोज आप जीत सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो लिंक हमने दिया है उस पर क्लिक कीजिए, चाहिए और बताइए कि क्या लखनऊ जो है वो चेन्नई को लखनऊ में हराएगी। वेल देयर आर हाई चांसेस कि लखनऊ हराएगी, क्योंकि चेन्नई की पिच होती है अलग कहानी। जिस फॉर्म में मिच मार्श, जिस फॉर्म में माकरम और खासतौर पर पूरन है, बैंड बज जाएगी सीएसके की उनके सामने जीतने में। सीएसके पर कुछ आशीर्वाद हो सकता है, तो वो हो सकता है कि हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए थे, शायद वहां का आशीर्वाद जो है वो लग जाए। आपको सिर्फ इतना बताना है, क्या लखनऊ सीएसके को हराएगी? लिंक हमने दे रखा है, हमारे लिंक से आप जाएंगे तो ढेरों इनाम जो है वो आपका इंतजार करेंगे। प्रोबो ऐप है जहां पर 4 करोड़ से अधिक यूजर है, इंस्टेंट विड्रॉल है और जैसा कि हमने कहा हमारे लिंक से जाने पर ढेरों इनाम आपको मिलेंगे, वैसे ही जैसे आज करुण नायर को इनाम मिला। करुण नायर, हालांकि उनके लिए मुझे आज व्यक्तिगत तौर पर बुरा लग रहा है यार। क्या कमाल की पारी थी यार, मतलब मैंने ऐसी पारियां नहीं देखी बहुत ज्यादा क्रिकेट में जहां पर कोई खिलाड़ी इतने लंबे अरसे के बाद आता है और ना सिर्फ आता है बल्कि आकर छाकर और माहौल बनाकर चला आता है। फ्रेजर मैकगर्ग पहली बॉल पर आउट हुए थे जब दीपक चहर ने आउट किया था और उसके बाद करुण नायर ने समा बांध दिया। 40 गेंदों पर 89 रन, 5 छक्के, 12 चौके, 222 का स्ट्राइक रेट। सच कहे तो दिल्ली के लिए वो लोन वॉरियर थे, क्योंकि बाकी अगर आप स्टैट देखोगे, फ्रेजर मैकगर्ग 0, केएल राहुल 15 रन, अक्षर पटेल 9 रन, क्रिस्टियन स्टब्स 1 रन, आशुतोष 17 रन, विपराज 14 रन। कमाल थे यार करुण नायर। करुण नायर ने वो जो लिखा था ना, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, आई थिंक दिस वाज अ टाइम। करुण नायर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, क्योंकि खासतौर पर बुमराह के सामने जो उन्होंने खेला है, बुमराह सामने आए, पहली पर चौका, सिंगल, डॉट, छक्का, डॉट, चौका, 0, छक्का, 2, ये बुमराह की उन्होंने पिटाई की। और जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की आप पिटाई करते हैं तो सारी दुनिया आपको झुककर इस्तकबाल करती है और कहती है यार मैन, कमाल हो तुम यार, अद्भुत हो, आप विश्वसनीय हो, अवर्णनीय हो और तुम सा नहीं देखा। और यही कहानी हम भी कह रहे हैं। हालांकि बुमराह के साथ इनका एक हीटेड मूवमेंट भी था, जबरदस्त मूवमेंट था, लेकिन करुण के उस किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल करुण ने 22 गेंदों पर शतक लगाया। शतक लगाते तो बेहतर होता, क्योंकि 89 तक वो पहुंच गए थे और वो ट्रूली डिजर्व करते थे कि वो शतक लग जाए। सैंटनर ने उन्हें आउट कर दिया, अगर वो रहते तो समा बन जाता। 7 साल बाद करुण नायर ने आईपीएल में शतक लगाया है और मतलब क्या कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है कि आप इतने समय बाद खेल रहे हैं, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप आते हैं, 7 साल बाद शतक लगाते हैं। मतलब अद्भुत था यार। बुमराह की 9 गेंदों पर 23 ठोकते हैं और 89 रन, अद्भुत है यार। करुण नायर जब से बीते 1-2 सालों में कमाल कर दिया उसने। रणजी में अगर आप देखोगे तो वहां कमाल किया है, विजय हजारे में कमाल किया, काउंटी में कमाल किया, सैयद मुश्ताक अली में कमाल किया और एक मैसेज दिया कि अब आप उनकी तरफ देखिए, उनको इज्जत दीजिए। और मुझे लगता है कि ये करुण नायर की कमबैक की कहानी है और दुनिया को एक मैसेज भी है कि यू कैन ऑलवेज कम बैक अगर आपके अंदर भूख है। वैसी ही भूख जैसी मुंबई को थी और मुंबई ने पलट कर रख दिया मैच, क्योंकि मुंबई का यह मैच नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं, 10 ओवर में 119 रन थे, 11 ओवर 4 गेंद में 135 पर 2 थे और 135 पर 2 से 193 पर ऑल आउट हो जाना, ये अपने आप में कमाल था। दीपक चहर कमाल थे, ट्रेंट बोल्ट थोड़े महंगे साबित हुए, बुमराह साहब भी महंगे साबित हुए, लेकिन बुमराह साहब के ओवर में मैच खत्म हो गया तो कहानी जो है वो खत्म हो गई। बट इस मैच का मेन इंपैक्ट करण शर्मा थे यार। 4 ओवर 36 रन, 3 विकेट। और विकेट किसके, बार बार मैं कह रहा हूं, वो जो 3 इंपॉर्टेंट विकेट थे, चाहे वो पुरेल का हो, चाहे वो आपके केएल राहुल का हो या स्टब्स का हो, वो और फील्डिंग। आई थिंक मुंबई इंडियंस को यहां से एक एनर्जी मिल जाएगी, एक उम्मीद मिल जाएगी। जैसे लखनऊ को दिल्ली ने जब हराया था तो दिल्ली ने कहा कि हमें एक नई ताकत मिल गई, नई ऊर्जा मिल गई, जिससे हमें लगा कि हम कर सकते हैं। मुंबई का डगआउट जो है वो भी यहां से बदल जाएगा।
बस एक चीज और है कि रोहित शर्मा की फॉर्म जो है वो थोड़ा चिंताजनक है। वो बहुत इजी क्रिकेट को ले रहे हैं। आई बिलीव कि उन्हें थोड़ा और सीरियस होना चाहिए। वो हर बार अपना विकेट थ्रो करके आते हैं, क्योंकि बाकी सब जो है वो अच्छा कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या अच्छा कर रहे हैं, इस मैच में नहीं किया बट वो अच्छा खेलते हैं। रिकल्टन फॉर्म में आ गए हैं, सूर्या ठीक खेल रहे हैं, तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे हैं। रोहित शर्मा को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो मुंबई इंडियन कैन बाउंस बैक। उन्होंने पहले किया है, वो इस साल भी कर सकते हैं।